हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में सब टोटल के बारे में। और सब टोटल ऑप्शन होता क्या है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है और कैसे करते हैं, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने इसके लिए एक डाटाबेस बना के रखा है। सपोज मान लीजिए हम कहीं ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहां पे कुछ ऐसा रिकॉर्ड रखा जा रहा है कि सेल्समैन, तो सेल्समैनों का नाम लिखा गया है और जो सेल्समैन जिस प्रोडक्ट को सेल किया है उस प्रोडक्ट का नेम मेंशन किया गया है और जिस मंथ में किया है उस मंथ का मेंशन किया गया है और जिस ईयर का है उस ईयर के अमाउंट को मेंशन किया गया है और यहाँ पे दोनों ईयर का टोटल अमाउंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर यहाँ पे इतना बड़ा जो डाटा है और मैंने लगभग 10 लोगों का बनाया है और ऐसे 100-200 लोगों का डाटा बना के रख दिए और वहां पे हमको ये चेक करना है किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट का हिसाब किताब या मंथ का या किसी सेल्समैन का, तो दिक्कत होती क्या है, अगर कोई हमसे पूछता है तो डेल का ऐसे निकालना पड़ेगा, डेल फिर से यहाँ पे डेल फिर से यहाँ पे डेल। अगर टोटल अमाउंट केवल निकालना था तो यहाँ पर लगा सकते हैं क्या, समिट लग जाएगा ना, निकल सकता है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हमको अमाउंट के साथ डिटेल भी चाहिए कि किस साल का वो पैसा है और किस सेल्समैन ने किया है और किस प्रोडक्ट का है। तो जब डिटेल के साथ और अमाउंट को भी जोड़ना हो तो वहां पे सम इफ काम नहीं करेगा, क्योंकि सम इफ केवल अमाउंट को बताता है, डिटेल चेक करके नहीं बताता है। तो इसके लिए हमको इस्तेमाल करना होगा सब टोटल का, और सब टोटल मतलब होता है सबका टोटल। अब कैसे होगा, तो चलिए इस बार हमको जो टोटल करना है वो प्रोडक्ट के हिसाब से करना है, इसके हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से। तो जब प्रोडक्ट के हिसाब से हमको क्या करना है, चेक करना है, तो इस प्रोडक्ट वाले डाटा को हमको सॉर्ट करना पड़ेगा। क्या करना होगा, सॉर्ट करना होगा। और आप बताइए, हाल ही में पढ़ाए थे सॉर्ट करना, सॉर्ट क्यों करते बताइए। जो प्रोडक्ट का नेम होता है अगर सिमिलर होता है तो एक बात होता है। और कोई बताए, हाई क्वालिटी से कम क्वालिटी तक बताए। चलो और कोई बताए बाबू, ये लोग कुछ बोले, आप लोग बोलिए, तुम कुछ बोलते नहीं हो, ठीक है, बस सुन लेते हो। देखो, जब तक आप लॉजिक नहीं लगाओगे ना तब तक आपको क्लियर नहीं होगा क्या है। मैंने बोला सॉर्ट करना है, तो आपके माइंड में ऐसे चला आना चाहिए कि ए टू जेड या जेड टू ए, असेंडिंग ऑर्डर करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, ठीक है ना। तो शॉर्ट जैसे नाम रखा, समझ आना, या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम सब टोटल का उपयोग करने के लिए या तो हम डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे या तो डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। मतलब अगर असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं करेंगे तो हमारा यह सब टोटल आसानी तरीके से काम नहीं करेगा। तो आप बताइए, प्रोडक्ट के हिसाब से निकालना है तो प्रोडक्ट को सॉर्ट करना होगा, अगर हमें मंथ के हिसाब से निकालना है तो मंथ को सॉर्ट करना होगा, अगर सेल्समैन के हिसाब से निकालना है तो सेल्समैन को सॉर्ट करना होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट के हिसाब से निकालना है तो प्रोडक्ट वाले सेल को क्या किया, हमने पूरे को सेलेक्ट किया और आ जाते हैं सॉर्ट में और कर देते हैं सॉर्ट ए टू जे। अब यहाँ पे फिर से ऑप्शन ये पूछा जा रहा है, एक्सपेंड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो हमने बताया था एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल कब करेंगे, जब डाटा सब एक साथ मूव कराना हो, और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का इस्तेमाल कब करेंगे, बोलिए, जब डाटा हमारा वहीं पर है जितना सिलेक्शन किए केवल वो ऊपर नीचे जाए, ठीक है। तो हमको सारा डाटा एक साथ लेके जाना है, इसलिए करेंगे क्या, यहाँ पे क्लिक जी, पहले पे आने देंगे और कर देंगे सॉर्ट। अब देखिए हमारा डाटा सॉर्ट हुआ। अब सॉर्ट हुआ तो फायदा क्या हुआ, देखिए एसर वाला एक पास, टेल वाला एक पास, एचसीएल वाला एक पास और टीडीएस वाला एक पास। अब देखो उसके बाद से हमको करना क्या, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद से हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे आने के बाद से पूरे डाटा को सेलेक्ट करना होगा और पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के बाद से आपको जाना होगा डाटा टैब में, और डाटा टैब में जाने के बाद से
यहीं पे क्या ऑप्शन आता है, सब टोटल। ध्यान देना, कहाँ पे, पूरे डाटा को सेलेक्ट किया और पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के बाद से डाटा टाइप में, और डाटा टाइप में जाने के बाद से यहीं पे ऑप्शन है सब टोटल। क्या है, सब टोटल। सब टोटल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे सब टोटल पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब इसका मतलब क्या समझने की कोशिश करना। यहाँ पे बताया जा रहा है एट ईच चेंज इन, मतलब जो आप लोग चेंजिंग करना चाहते हो, देखना चाहते हो, रिपोर्ट किसके हिसाब से देखना चाहते हो, प्रोडक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। उसके बाद से यूज फंक्शन, किस फॉर्मूले का उपयोग करना चाहते हो, तो हमने बोला जोड़ के दिखाना है, तो यूज फंक्शन में क्या किया हमने, सम। अब कुछ नहीं करना, बस कर देना यहाँ से ओके। और भी ऑप्शन है, क्या है मतलब बताऊंगा, और इतना समझो। यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। अब प्रोडक्ट क्यों सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि डाटा को हम इसी के हिसाब से देखना चाहते हैं। और सम क्यों लिए हैं, क्योंकि हम जोड़ के देखना चाहते हैं। और बस कर देंगे ओके। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसर का टोटल आ गया 30,780। अब आया कहाँ से, तो राकेश ने और आस्था ने एसर प्रोडक्ट बेचा था, और दोनों मार्च में बेचा था। और 2020 का रिकॉर्ड यह था, 21 का यह था, टोटल यह था, इन दोनों टोटल यह था। एक तरह का फिल्टर लगता है। हाँ, मतलब वैसे फिल्टर में इसमें अंतर थोड़ा सा है, ठीक है ना, मतलब उसको भी सॉर्ट करना पड़ेगा, तो फिल्टर को अलग करना पड़ेगा, ठीक है, वह अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तरीके समझ आ रही है आपको ना। अब कैसे, अब आप मान लो चेक कर लिया, अब मैं सोच रहा हूँ इतना बड़ा सा डाटा हम नहीं देखना चाहते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, यहीं पे देखो दिया माइनस, यहाँ पे माइनस कर देंगे, हाइड हो जाएगा, हाइड हाइड। अब डाटा बहुत छोटा सा दिखाई देगा। बस एसर का टोटल कितना है, डेल का टोटल कितना है, एससीएल का टोटल कितना है, टीवीएस का टोटल क्या है, और ग्रेन टोटल कितना है। मतलब हम डिटेल नहीं चेक करना चाहते हैं, बस किस मंथ में कितने का यह चेक करना चाहते हैं। तो मतलब 2 साल का मिलके ठीक 1,97,000 क्या 57,715 रुपए का हमने सेल किया है, और हमारे सेल्समैन ने किया है, ठीक है। तो ऐसे ग्रीन टोटल आसानी तरीके से निकाला जा सकता है। अगर नॉर्मल निकालेंगे तो कुछ जोड़ना पड़ता है। हाँ, ये काम उससे भी कर सकते हो, किससे, पाइवोट टेबल जो पढ़ाए थे, ठीक है, ये सारा काम इससे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया मैं उसलिए बताया हूँ। अब आपकी मर्जी, आपको इजी कौन सा लग रहा है, दोनों में जो इजी लगे आप उसका इस्तेमाल करके देख सकते हो। क्लियर है ना। चलिए, अब मान लो हमको हाइट तो कर दिया, शो करना है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएस एक्सेल में हाइड करने के लिए किस साइन का इस्तेमाल किया जाता है, तो देखो माइनस रहता है, और शो करने के लिए प्लस। तो जब डाटा शो करना है तो प्लस 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 पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो डाटा पूरा दिखने लगेगा। अगर डाटा को हाइड करना है तो माइनस माइनस पे क्लिक करेंगे, ऐसे। फिर आपको और कुछ भी मत दिखे, कोई ग्रेड टोटल दिखे, यहाँ लास्ट वाले माइनस पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे बगल में ऐसे हम लोग यहाँ से शो करके डाटा को देख सकते हैं। आपकी मर्जी कैसे, मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज डाटा को किया जा सकता है और देखा जा सकता है। ये पहला हमने तरीका बताया कि रिपोर्ट को चेक कैसे करेंगे। अब मान लो हम तो प्रेजेंट टाइम में देख लिए, अब इस बार हमको मंथ के हिसाब से चेक करना है, तो क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरे डाटा को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के बाद से चले जाइए फिर से डाटा टाइप में, और डाटा टाइप में आने के बाद से फिर से सब टोटल पे, और यहीं पे एक ऑप्शन था रिमूव ऑल, मतलब रिमूव ऑल कर देंगे, जैसा हमारा डाटा था वैसा फिर से हो जाएगा। क्लियर है। ये मुझे नहीं चाहिए, इसको हटाते हैं, ये लग रहा है सिलेक्शन नहीं कर पाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट कर देंगे। हाँ, सेल को सिलेक्ट नहीं किया तो इसीलिए ऐसे आया था, ठीक है। क्लियर है ना। अगर मान लो फीस इस पे लगाना है तो क्या करेंगे, इस बार मंथ के हिसाब से लगाना हमको, तो पहले मंथ को सेलेक्ट करेंगे पूरे को, और जाएंगे यहाँ पे, हाँ सॉर्ट करना है तो कोई जरूरी होम टैब पे जाएंगे, यहाँ पे भी दिया देखो सॉर्ट ऑप्शन, डाटा टाइम में भी दिया है, दिख रहा है आपको ना, डाटा टाइम में यहाँ पे सॉर्ट A to Z Z to A, तो चलो इस बार Z to A कर देते हैं, Z to A एक्सपेंड जी सॉर्ट, तो यहाँ पे सॉर्ट हो चुका। फिर से पूरे को सेलेक्ट करेंगे, और पूरे को सेलेक्ट करने के बाद फिर से कहाँ पे सब टोटल, इस बार प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, मंथ को जी मंथ को सेलेक्ट करेंगे। इस बार हमको मैक्सिमम वैल्यू देखना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे मैक्स, और कर देंगे ओके। मार्च वाला अलग आ गया, जून वाला अलग आ गया, जनवरी और फरवरी सब अलग आ गया, लेकिन देखो मैक्सिमम मैक्सिमम जो सेल हुआ है मार्च में कितने का हुआ है, हाँ 17,603 हो गया बाबू, कॉमर्स का स्टूडेंट है।
चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। मतलब यहाँ पे देख लोगे ना तो आप आसानी तरीके से सुन लो, आप मंथ वाइज रिकॉर्ड आसानी तरीके से चेक कर सकते हो। जी नीचे ग्रैंड टोटल ये ग्रैंड मैक्स। हाँ मैक्सिमम सबसे, मतलब इसमें सबसे मैक्सिमम, मतलब जितने हैं सबसे मैक्सिमम है। यहाँ फॉर्मूला भी तो लग सकता है। कौन सा? हाँ इक्वल करके मैक्सिमम निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे ग्रैंड मैक्स मतलब जितना मैक्सिमम है सबसे मैक्सिमम मैक्सिमम है, ठीक है ना? कितना है? 18,925। यहाँ से 100 और हाइड करना कर सकते हो। चलो इसको फिर से हम हटाते हैं, कुछ और पॉइंट सिखाते हैं, ठीक है? और आ जाते हैं यहाँ पे और कर देते रिमूव। अब देखो अब क्या कर सकते हो, और फिर से पूरे को सेलेक्ट करते हैं, और इस बार में मंथ के हिसाब से देखना, लेकिन इस बार देखो हम थोड़ा कुछ चेंजिंग बता रहे हैं। मतलब इस बार मंथ को ही रखेंगे, लेकिन इस बार हमको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। और जोड़ने के बाद हम कर देते ओके, तो जोड़ के बता देगा। मार्च का टोटल देखो 78,194, ठीक है? मार्च का आ गया, जून का आ गया, जनवरी का आ गया और फरवरी का आ गया। लेकिन एक बात और, हम सोच रहे हैं कि नहीं सम भी देखना हमको और मैक्सिमम भी देखना, ठीक है? तो देखो जैसे सम की जगह मैक्स कर रहे हैं तो मैक्स आ जा रहा है, सम गायब हो जा रहा है। आज जब सम ला रहा है तो मैक्स गायब हो जा रहा है। तो हम सोच रहे हैं दोनों ला दे, टोटल वैल्यू भी और मैक्सिमम वैल्यू भी। इसके लिए क्या करेंगे, फिर से पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, और पूरे डाटा को सिलेक्ट करने के बाद से फिर सब टोटल पे आएंगे, और सब टोटल पे आने के बाद देखो यहीं पे क्या ऑप्शन आता है, रिप्लेस करेंट सब टोटल। मतलब रिप्लेस क्या करता है, जब भी हम कोई दूसरा कंडीशन देते हैं तुरंत उसके जगह रिप्लेस कर देता है, सम के जगह मैक्स कर देता है, मैक्स की जगह सम कर देता है। तो रिप्लेस को हम क्या करेंगे, यहाँ से अनचेक कर देंगे। अब जैसे रिप्लेस को अनचेक करेंगे, अब फायदा क्या होगा, अब हम बाद में सम तो देख लिया, अब हम सोच रहे हैं मैक्सिमम भी देख लें। देखो दोनों बताएगा, क्लियर है? लेकिन कब तक वो रहेगा, जब तक वो अनचेक रहेगा। और जैसे गए और भूल के भी चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिए तो देखो लास्ट में क्या लगाया हमने, मैक्स, तो सम हट जाएगा, मैक्स केवल दिखाएगा। इसको हटा देंगे तो दो की वैल्यू नहीं दिखाएगा। तीनों दिखा सकते हो, सेलेक्ट करिए और रिप्लेस को अनचेक करिए, मैक्स दिख रहा है ना, यस सर। सम देखना है, फिर से यहाँ पे सब टोटल और उसके बाद से मीन। यानी जितना ऑप्शन है उसको चेक करेंगे तो आएगा। हाँ वो दिखेगा सारा, आपकी मर्जी कैसे देखना चाहते हो जाएगा बाबू। यस सर। लेकिन एक बात और है, या जैसे फार्मूला जब पढ़ाते तो बताते हैं कामा कामा इससे, इसमें आपको बार बार जाना पड़ेगा, अब पढ़ पढ़ के समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या लेना है, ठीक है ना? जैसे इसका सिंटेक्स कोई नहीं है तो कई लड़के मिस्टेक कर देंगे, कई लोग शॉर्ट ही नहीं कर पाते हैं, या शॉर्ट कर दिए तो सिलेक्शन करते हैं तो थोड़ा सिलेक्शन करते हैं, तो हमेशा पूरा सिलेक्शन करना होगा तब ये काम करेगा, अधूरा सिलेक्शन करो तो काम नहीं करेगा, ठीक है? और एक एक मैंने पॉइंट्स बताया, समझाया क्या क्या मतलब है। चलो और भी इसमें पॉइंट्स उसको समझते हैं थोड़ा सा, तो हम सबको अनचेक करते हैं, एक बस दिखाते हैं पहले। सम रिप्लेस ओके, केवल यहाँ पे देखो सम वैल्यू बता रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ, अब हमारा ओनर कह दिया कि नहीं जो आपने रिपोर्ट दिखाया कोई बात नहीं है, हमको प्रिंट करके निकाल दो। मतलब ग्रुप प्रिंट करके निकाल दो, तो इस समय तो निकल तो गया, लेकिन प्रिंट करेंगे ना तो एक पेज पे जितना रहेगा सब आएगा, एक पेज पे जितना रहेगा सब आएगा। तो हम सोच रहे नहीं ऐसा ना करें, ठीक है? मार्च वाला अलग, जून वाला अलग, जनवरी वाला अलग, फरवरी वाला अलग, ऐसे निकालना है रिपोर्ट हमको। तो इसके लिए इसमें ऑप्शन भी दिया, बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। एक ऑप्शन दिया है एज ब्रेक बिटवीन ग्रुप, मतलब हर ग्रुप को क्या कर लेगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करेंगे और कर देंगे ओके, देखिए ब्रेक कर दिया, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, गिरा ना आपको? अब देखिए कहाँ है, अब इसमें है बस एक इतना आएगा, उसके बाद तब ये इतना आएगा, तब इतना आएगा, तब इतना आएगा। चलो करके दिखा रहे हैं, लेकिन एक बात है, मतलब जो हेडिंग आएगा यह, लेकिन अगर मान लो एक ही दूसरे पेज में चला गया होगा तो जितना एक पेज होगा उतना ही आएगा, ठीक है? तो आगे हम सेटिंग बताएंगे, बस आपको ब्रेक कैसे करेंगे बता रहे हैं। प्रिंट देखो केवल मार्च वाला आया ना, देखो
उसके बाद से जून, उसके बाद जनवरी, उसके बाद फरवरी, और माउस से स्क्रॉल कर रहा है, उसके बाद हाँ लास्ट में, क्योंकि वो दूसरे पेज पे है इसलिए ऐसे आ रहा है। तो ऐसे ग्रुप वाइज कर सकते हैं। और मान लो अगर ग्रुप वाइज ना किए होगे तो सेलेक्ट करो जी, मतलब एक पेज में जितना होगा पूरा आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कहना पूरा आएगा। इसको कर देते हैं चेक, ओके, ग्रुप को हटा दिया ना हमने। एक पेज में देखो इतना मैटर है, यहाँ इसके बाद यह नहीं आएगा, यह और यह नहीं आएगा, यहाँ तक आ जाएगा। कैसे? फाइल, प्रिंट, देखो क्योंकि वो दूसरे पेज पे है, पेज का सेटिंग बताएंगे आपको। मतलब एक पेज, हाँ एक्सेल का पेज का सेटिंग होता है बहुत, क्योंकि एक्सेल में जब तक पेज का सेटिंग नहीं होगा ना, तब तक आप 100 150 देखिए 20-25 लोगों का डाटा प्रिंट करना तो कई पेज में प्रिंट करो, 100 लोगों का तो 10 पेज लगेगा। ठीक है, आज जब सेटिंग कर देंगे तो 2 ही पेज में 100 लोगों का प्रिंट हो जाएगा। तो सेटिंग एक दिन का पूरा क्लास पढ़ाएंगे। अब कहो सर क्यों नहीं पढ़ा रहे इस समय, क्योंकि अगला पेज लेआउट जब पढ़ाएंगे तो पूरा सेटिंग इसी में है, एक टॉपिक ही पढ़ाएंगे पूरा, बीच में इधर उधर पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो परेशान मत हो ना, प्रिंट करना सिखाएंगे आपको, प्रिंट कैसे होगा। ये क्लियर हो रहा है आपको? तो इसमें देखो जितने ऑप्शन है मैंने आपको एक एक करके समझाया है। ठीक है, इसमें मैंने एक एक करके बताया है कि इसमें फर्स्ट में क्या लेते हैं, सेकंड में क्या लेते हैं, इसमें क्या होता है, इन तीनों ऑप्शन का क्या मतलब है, और लास्ट में रिमूव करना है तो इसको रिमूव किया जा सकता है। हो जाएगा ना, करना पड़ेगा आपको। चलो पहले लिख लो, एक बार तुम लोग बताना तो हम करेंगे। और अच्छे से क्या क्या